छठ 11 है प्रतिमा धारे, शावक बन दो आनंदकारी, शावक बन दो आनंदकारी। यज्ञ विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। हमें को बुला लो मुक्तिपुर की नगरिया, हमें को साथ भी आरती श्री जिन वाणी, ध्यानत स्वर्ग मोकति सुखदानी। यज्ञ विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। हमें को बुला लो मुक्तिपुर की नगरिया, हमें को तेरे आरती करने बाबा दौड़े आऊंगे, तेरे आरती करने बाबा दौड़े आऊंगे। थाल सजा के दीप जला के, थाल सजा के दीप जला के दर पे आऊंगे, आऊंगे आऊंगी। तेरे आरती करने बाबा दौड़े आऊंगे। देखिए पर्युषण पर्व की ये अंतिम आरती है संगीत के साथ। तो भाई तो थोड़ा नृत्य के साथ भक्ति के साथ आप और हम सभी मिलकर आरती करेंगे। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। अरे थाल सजा के दीप जला के, थाल सजा के दीप जला के दर पे आऊंगी, आऊंगी आऊंगी। तेरे आरती करने बाबा दौड़े आऊंगे, तेरे आरती करने बाबा दौड़े आऊंगे। संध्या करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। जो ये आरती करे करावे, सोनर नार अमर फल पावे। सोने का दीपक का पास की बात है, जगमग ज्योत जले सारी रातें। भक्ति रचा के दीपक जला के दर पे आऊंगी, आऊंगी आऊंगी। तेरे आरती करने बाबा दौड़े आऊंगे, तेरे आरती करने बाबा दौड़े आऊंगे। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। ओम जय पारस देवा, स्वामी जय पारस देवा। सुर नर मुनि जन तुम चरणन के, सुर नर मुनि जन तुम चरणन के करते नित्य सेवा। ओम जय पारस देवा। अश्वसेन पामा माता और लीनो अवतारी स्वामी। श्याम बरण नव हस्त काय पगे, श्याम बरण नव हस्त पाए पगे। उरग लखन सोवे, ओम जय पारस देवा।
सूर्य कृत अनुपम षट भूषण सबका मन मोहे स्वामी। अरे श्याम वरण नवे हस्त काय पगे उरग लखन सोहे। सूर्य कृत अति अनुपम षट भूषण सूर्य कृत अति अनुपम षट भूषण सबका मन मोहे। ओम जय पारस देवा जलते देखे नागनी को मंत्र न विकार दिया स्वामी मंत्र न विकार दिया। हरा कमठी का मान ज्ञान का हरा कमठी का मान ज्ञान का भानु प्रकाश किया। ओम जय पारस देवा माते पिता तुम स्वामी मेरे आस करूं मैं किसके स्वामी आस करूं मैं किसके। तुम बिन दाता और न कोई तुम बिन दाता और न कोई शरण गहूं मैं जिसके। ओम जय पारस देवा तुम परमात्मा तुम अध्यात्म तुम अंतर्यामी। स्वर्ग मोक्ष के दाता तुम हो त्रिभुवन के स्वामी हो देवा। जय पारस जय पारस जय पारस देवा जय पारस जय पारस जय पारस देवा। देने बंधु दुख हरण जिनेश्वर तुम ही हो मेरे स्वामी तुम ही हो मेरे। दोष विधाम को वासदा से हम दोष विधाम को वासदा से हम द्वार खड़े तेरे। ओम जय पारस देवा विशद विकार मिटाओ मन का अरज सुनो दाता स्वामी। सेवक दे कर जोड़ प्रभु के सेवक दे कर जोड़ प्रभु के चरणों चित लाता। ओम जय पारस देवा ओम जय पारस देवा स्वामी जय पारस देवा। सुर नर मुनि जन तुम चरणन के सुर नर मुनि जन तुम चरणन के करते नित सेवा। ओम जय पारस देवा। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के बोलिए दशलक्षण महापर्व की आरती कीजिए दशों धर्म की दुख दुख को प्रभु दूर करने की। पहली आरती क्षमा धर्म की बेर भाव सब दूर करने की। दूसरी आरती मार्दव धर्म की क्रोध मान से तारण तरण की। तीसरी आरती आर्जव धर्म की समता भाव को धारण करने की। चौथी आरती सत्य धर्म की झूठ पापे को दूर करने की। पांचवी आरती शौच धर्म की आत्मज्ञान में शुद्ध करने की।
छठी आरती संयम धर्म की, सब इंद्रियों पर अंकुश करने की। ओ सात भी आरती तप धर्म की, सुख दुख को प्रभु सहन करने की। आठ भी आरती त्याग धर्म की, व्रत उपवास वो खूब करने की। नौमी आरती आकिंचन धर्म की, पर का सवे कुछ त्याग करने की। दसवीं आरती ब्रह्मचर्य धर्म की, आचार विचार को शुद्धत करने की। आरती की जय दशो धर्म की, दुख दुख को प्रभु दूर करने की। बोलिए 10 लक्षण महापर्व की जय हो। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, दर्शन दो माता दर्शन की बलिहारिया। प्रथम देव अरिहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याओ माता, गणधर जी को ध्याओ। कुल्द कुल्द आचार्य हमारे नित प्रति शीश झुकाओ। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। ओ योनिया से 84 माघे, घोर महा दुख पायो माता, घोर महा दुख पायो। तेरी महिमा सुनकर माता शरण तिहारी आयो जी। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। ओ जाने थारो शरणो लीनो, अष्टकर्म छे कीनो मैया, अष्टकर्म छे कीनो। जन्म मरण मेट कर माता, मोक्ष महाफल दीनो। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। बार बार में भी नवरी माता, मेहर सो मुझ पर कीजे माता, मेहर सो मुझ पर। सेवक की माँ अरज यही है, चरण शरण मोह दीजे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। दर्शन दो माता दर्शन की बलिहारिया। हाड़ो सेवक अरज करे है जिनवाणी माता, मैया है जिनवाणी माता। 11 अंग 14 पूरब की, का कर दो हमको क्या था। जिनवाणी माता दर्शन के बलिहारिया। दर्शन दो माता दर्शन की बलिहारिया। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के। बोलिए जिनवाणी माता की। जिनवाणी माता की जय। सभी लोग बैठ जाएं, आज समय कम है। अभी शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, बोले जिनवाणी माता की, 10 लक्षण महापर्व की जय। आज ब्रह्मचर्य का दिन है और एक राजा हुए हैं छत्रसाल, जिन्होंने जो कुंडलपुर है बड़े बाबा, उस मंदिर का, उन्होंने पुराना जो मंदिर था उसका निर्माण कराया था राजा छत्रसाल ने, जिनके नाम से छतरपुर जो जिला है मध्य प्रदेश में, उसका नाम पड़ा। ऐसे राजा छत्रसाल हुए हैं। उनकी एक कहानी सुना रहा हूँ, ब्रह्मचर्य के ऊपर है। किस तरह से वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, जबकि वो जैन नहीं थे। तो ऐसे महापुरुषों से हमें भी शिक्षा लेना चाहिए। श्री छत्रसाल महाराजा के जीवन की यह घटना विशेष,
रण करके विजय पताका ले वे लौट रहे थे निज स्वदेश। राजाओं को जीत करके वो अपनी नगर की ओर आ रहे थे, अन्य राजाओं को जीत करके। बहुत बलशाली थे राजा छत्रसाल। इनका अतुलित भुज बल लख कर छत्राणी एक मोहित होकर, घोड़े को रोके अड़ी खड़ी तन की सारी सुध बुध खोकर। एक छत्राणी थी, वो मोहित हो जाती है राजा पर। महाराजा बोले, हे देवी क्यों रोक लिया मेरा रास्ता, महलों में मेरे साथ चलो सब दुख सुन लूंगा मैं तेरा। मेरे घोड़े को क्यों रोका है तूने? ध्यान से सुनना सभी, मेरे घोड़े को क्यों रोका है? चलो मेरे महलों में मेरे साथ, जो भी तुम्हारा दुख होगा मैं सुन लूंगा। राजा बोले, हो गई प्रसन्न संग में ऐसे जैसे कोई निधि पाली हो, फूली फूली बोली ऐसे जैसे घर की घरवाली हो। जब महलों में कहा जाने का तो खुश हो जाती है वो। जब राजभवन में महाराजा जब आने का, होकर निशंक मंतव्य कहो मेरे लायक निपटाने का। बताओ देवी क्या बात है? बोली, हे नाथ मुझे दासी अपनी अब शीघ्र बना लीजिए, मेरे मन की अभिलाषा है जो स्वयं समझ पूरी कीजिए। आप स्वयं समझ जाओ राजा कि मैं क्या चाहती हूं। क्या कहती है वो छत्राणी? तुम जैसा हो सुत प्रतिभाशाली, हो मेरी कुच्छी से पैदा, बस इस ही आशा को लेकर मैं तुम पर हूं दिल से सैदा। मुझे आप जैसा बलशाली पुत्र चाहिए। आप स्वयं ले मेरी भावनाओं को समझ लीजिए। राजा कहते हैं छत्रसाल, देवी कुचेष्टा यह तेरी कुल की मर्यादा खो देगी, सतियों की मान प्रतिष्ठा क्या पापन क्षण भर में धो देगी। ये अच्छा नहीं है जो तुम सोच रही हो। राजा छत्रसाल कहते हैं, सुत के बदले यदि सुता हुई, तू देख मेरी कुसंगत से, अरमान अधूरे रहे और फिर जग में हंसी हुई तेरी। मान लो बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई तो क्या होगा? यदि सुत की इच्छा है तो ले, मान मेरा इतना कहना, यदि सुत की ही इच्छा है तो ले मान मेरा कहना, तू अपना आंचल खोल जरा तेरा पूरा कर दूं सपना। हे छत्राणी, हे देवी तुम अपना आंचल खोलो, मैं अभी आपका अरमान पूरा करता हूं। फिर क्या था खुश हो गई और पर्दे को उसने हटा लिया, गोदी जा बैठे छत्रसाल आंचल झट मुख में दबा लिया। और कहते हैं, आज से मैं तुम्हारा पुत्र हूं। बोले, माता तेरी मुराद मैंने ऐसे पूरी कर दी, इस पले पलाए बेटे ने ले देख तेरी गोदी भर दी। आज से मैं ही तुम्हारा बेटा हूं, मुझे ही अपना बेटा समझना। शायद मुझ जैसा वीर पुत्र माता यदि प्रसव नहीं होता, तो निस्दिन तू व्याकुल रहती, जीवन भर तुझे दुख होता। शायद ऐसा पुत्र नहीं होता मेरे जैसा, क्या पता। आज मैं ही तुम्हारा पुत्र हूं। लख कर यह दृश्य चकित होकर अपनी करनी पर पछताया, हे आप अखंड ब्रह्मचारी ले क्षमा दान घर को आया। ऐसे थे वीर इसी युग में जिनकी यह अमर कहानी है, बुंदेले वीरों को फिर से यह भूली याद दिलानी है। इस सच्चरित्र को युवकों को फिर से पाठ पढ़ाना है, बस भैया खामो ख्याली हर दिल से आज हटाना है। ऐसे छत्रसाल जैसे हमको अपना जीवन में, क्योंकि उन्होंने बड़े बाबा का मंदिर जो आदिनाथ भगवान की बड़ी प्रतिमा है, अब तो दूसरे मंदिर में चली गई है वो, लेकिन जो प्राचीन मंदिर था उसका निर्माण राजा छत्रसाल ने ही किया था। जैन धर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाले थे, इसलिए जो जिन पे जैन धर्म का संस्कार होगा वो ही ऐसे चारित्र को ग्रहण कर सकते हैं।
तो क्योंकि आज समय कम है, प्रवचन नहीं होंगे, क्योंकि अभी हमको निकलना भी है, समय रहते हुए अपने को सारे कार्य करना है। अब अपन प्रतिक्रमण करेंगे सभी। और प्रतिक्रमण वो है कि जाने में अनजाने में इन 10 दिनों में किसी प्रकार का कोई भी दोष हमसे लगा हो तो हे भगवान वह दोष हमारे क्षम हो, हमारे निरर्थक हो। गलतियां होती हैं, सभी से होती हैं। मैंने कहा था कि किसी से कोई गलती कभी भविष्य में हो गई हो तो उसका 50% पाप कम रह जाता है यदि हम दूसरों को वो बता दें अपनी गलती। और सबसे पहले किसी मुनिराज के पास जाना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई है, इसका आप प्रायश्चित दीजिए। और जब मुनिराज प्रायश्चित देंगे तो आपका पाप आधा रह जाएगा। और आप मन में ही रखे रहोगे तो आपको उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। मुनिराज नहीं है तो विद्वानों को, विद्वानों नहीं है तो और श्रेष्ठ व्यक्ति को अपनी गलती बता सकते हैं। कुछ समय तक हम इसमें बोलेंगे, 1-2 पेज आपको दोहराना है साथ में। उसके बाद मैं भगवान के स्वरूप का, सिद्ध के स्वरूप का, अरिहंत स्वरूप का, आचार्य परमेष्ठी के स्वरूप का इसका वर्णन करूंगा। सिर्फ आंख बंद करके ध्यान करके आपको सिर्फ सुनना है और उस पर चिंतन करना है, उस पर मनन करना है और उस पर आगे चलना भी है। सभी कायो सर कर ले, 9 बार नमोकार पढ़ लीजिए पहले। सभी बोले हाथ जोड़ें। जिस तरह से एक बंद कमल होता है उस तरह से हाथ जोड़ करके बिल्कुल कमर सीधी करके आपको बैठना है। किसी प्रकार, सभी प्रकार के आलस का त्याग करके सिर्फ मेरे शब्दों को सुनना है और आपको उसे दोहराना भी है। बोलेंगे सभी, हे जिनेंद्र, हे देवादिदेव, हे वीतरागी, सर्वज्ञ हितोपदेशी, हे अरिहंत प्रभु, अब मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्म उत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए अब मैं प्रतिक्रमण करूँगा। हे जिनेंद्र देव, हे परमेश्वर, हे परमपिता, हे परमात्मा, मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं दुराचारी हूँ, मैं अधम हूँ, मैं पतित हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, मूढ़ हूँ, सर्व दुर्गुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काय की दुष्टता से ना जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। ओ, आप तो केवल ज्ञानी हैं, घट घट के अंतर्यामी हैं। क्या मैं आपसे अपने पापों को छुपाना चाहूं तो क्या छुपा सकता हूं? नहीं नहीं, कदापि नहीं। आपसे अपने पापों को छुपाना तो वैसे ही जैसे कपास के ढेर में अंगार को छुपाना। हे प्रभु, जन्म जन्मांतरों से संग्रहित इन पापों के प्रक्षालन के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, आलोचना करता हूँ, स्वयं की निंदा करता हूँ। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें।
सभी जीवों से मेरी मित्रता है, किसी भी जीव से मेरी शत्रुता नहीं है। देखिए, एक कहना है, जो कह रहे हैं वो अपने आत्मा में भी अपन को स्वीकार करना है। जिनसे भी हमारा बैर हो, क्योंकि क्षमा बाड़ी हम सबसे मांगते हैं। जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जिनसे हमारी सबसे ज़्यादा पटती है, उनसे हम क्षमा मांगते हैं। लेकिन जिनसे हमारा बोलचाल नहीं है, जिनसे हमारा बैर भाव है, सबसे पहले हमें उनसे क्षमा मांगना चाहिए। आचार्य विराग सागर जी महाराज की अभी समाधि हुई थी, सुधा सागर जी महाराज जी की, और उनकी कभी बनी नहीं, कभी पटी नहीं, साधु होते हुए भी। लेकिन धन्य ऐसी समाधि कि आचार्य विराग सागर ने अपने मरने से एक दिन पूर्व सबसे पहले उन्होंने आज सुधा सागर जी महाराज जी को फोन लगवाया, वीडियो कॉल, और उनसे कहा कि मुझे संबोधें, आप मुझे संबोधिए, मेरा भाव सुधर जाए, मेरा कल्याण हो। जिनसे उनका बैर चलता था उनको फोन लगवाया। एक मुनिराज थे वसुनंदी, आचार्य हैं आज, वो भी आचार्य विराग सागर जी के शिष्य थे, निर्णय सागर नाम था उनका पहले। लेकिन किसी कारणवश विराग सागर जी से उनकी पटरी नहीं खाई और वो अलग हो गए। उन्होंने आचार्य विद्यानंद जी को अपना गुरु मान लिया था। उन्होंने फिर फोन निर्णय सागर जी को लगवाया, जबकि वो उनके शिष्य थे विराग सागर जी के। उन्होंने कहा, मुझसे कोई भी गलती हुई, कोई भी भूल हुई हो, कोई भी वो है, मुझे क्षमा करें। अपने शिष्यों से उन्होंने क्षमा मांगी और पूरा बंटवारा करके गए। जैसे एक श्रेष्ठ पिता करता है ना, एक श्रेष्ठ पिता जो होता है अपने मरने से पहले इस तरह से अपने बंटवारा कर जाता है कि बच्चों में किसी प्रकार का विवाद बाद में ना हो। एक श्रेष्ठ पिता की ये पहचान होती है। तो ऐसा बंटवारा करके गए वो आचार्य विराग सागर के पट्टाचार्य पद, हमारा जो पद है वो आचार्य विशुद्ध सागर को देना। इन आचार्य को ये संभालना, इनको ये संभालना, इनको इतना व्यवस्थित करके गए। मैंने तो शायद अपने जीवन में ऐसी समाधि नहीं देखी जो आचार्य विराग सागर जी की हुई है। एक दिन पहले पूरा रिकॉर्ड करके गए हैं भाई। तो मुझे तो ये लगता है कि उन्हें इसलिए इस समाधि का फल मिला है कि जितनी सेवा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उनके संग में कोई 80 साल का, कोई 70 साल का, कोई 60 साल का, कोई इस तरह के बुजुर्ग लोग उनके संग में बहुत थे। और लगभग उन्होंने 350 समाधियां कराई हैं आचार्य विराग सागर जी ने। तो उनकी समाधि क्यों अच्छी नहीं होती, होनी ही थी। हैं? हाँ, अरे बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत, इससे बड़ा तो कोई पुण्य ही नहीं है। किसी का भाव सुधारना, उसको संबोधना अंत समय में, उसके परिणाम आकुल व्याकुल हो रहे हो, पता नहीं आपके संबोधन से उसके भाव बदल जाएं, परिणाम बदल जाएं। क्योंकि आयुबंध आयु के त्रिभाग में होता है। आयुबंध, जैसे आपकी आयु 60 साल की है, उसका तीसरा भाग कर दो आप, तो 40 साल, बीतती 60, 20 कम कर दो, उसमें से 40 साल में आपका आयु बंद होगा कि आपको किस गति में जाना है। और उस समय आपके जैसे परिणाम होंगे वैसा आपका बंद हो जाएगा। जैसे राजा श्रेणिक जब गले में सर्प डाल रहा था तो उसको उसी समय उसका आयु बंद चल रहा था, उसे 7 में नरक का बंद हुआ सीधा। तो उस समय यदि बंद नहीं हुआ त्रिभाग में, तो फिर जितनी आयु शेष है उसका त्रिभाग करो। किसी को पता तो है नहीं कि हमारी आयु कितनी है, फिर भी नहीं हुआ तो फिर जो बची आयु उसका त्रिभाग करो। ऐसे ऐसे कर करके यदि आयु बंद आपका नहीं हुआ तो अंत समय में आपके प्राण निकलने के पहले पहले आपका बंद हो जाता है। उस समय आपके परिणाम कैसे हैं? तो जिस प्रकार से हम पूरी साल पढ़ते हैं, लगता तो बहुत पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसका जब रिजल्ट आता है तब पता लगता है कि इसने पढ़ाई कैसी की है। ऐसे ही हमारे साधुओं का है, अंत में पता लगता है जब समाधि उनकी होती है कि उनकी समाधि कैसी हुई है, वही सच्चा रिजल्ट माना जाता है। तो धन्य ऐसे आचार्य विराग सागर जी, मैं उनको बारंबार नमोस्तु करता हूँ। जहाँ भी वो विराजमान हैं, निश्चित ही उनकी आत्मा अच्छी जगह विराजमान होगी। सब बोलेंगे हाय हाय मैंने दुष्ट कर्म किए, हाय हाय मैंने पाप कर्मों का हमेशा
चिंतन किया। हाय हाय, मैंने दुष्ट मर्म भेदक कठोर वचन कहे, इस प्रकार से मन वचन काय की भ्रष्टता से ना जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। हे प्रभु, हे विभु, यदि मुझे छद्मस्त के द्वारा कसाय के वशीभूत होकर के प्रमाद से, अज्ञान से, उठने से, बैठने से, चलने से, बोलने से, खाने से, खांसने से, छींकने से, जम्हाई लेने से, श्वास लेने से, आंगों पांग के हलन चलन से, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक और त्रसकायक जीवों को मैंने कष्ट दिया हो, अन्न से दिलाया हो, मैंने देने वालों को अच्छा कहा हो, तो वे मेरे सारे दुष्कर्म मिथ्या होवें। हे प्रभु, हे विभु, यदि मेरे द्वारा ग्रहण किए हुए व्रतों में दोष लगे हों, जिनेंद्र भगवान की अवहेलना हुई हो, सम्यक दर्शन की असाधना हुई हो, रात्रि भोजन त्याग व्रत में दूषण लगा हो। साधु भी जब आहार करके आते हैं ना, तो अपने आचार्य के पास किस तरह से आहार हुआ, किस तरह से गए, कैसे किया, सब कुछ बताते हैं और प्रतिदिन आचार्य उनको प्रायश्चित देते हैं। तो हमसे भी जाने अनजाने में गलतियां होती हैं, और इस पर्युषण पर्व में और इस प्रतिक्रमण के दौरान आप कोई भी एक नियम अपने मन में सोच लेना। एक नियम जरूर लेना है सभी को। आजीवन ले तो अच्छा है, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जो भी ले सकें, यदि आजीवन ले सकें तो सबसे श्रेष्ठ होता है। कोई भी नियम नहीं, चाहे छोटे से छोटा नियम क्यों ना लें। पुरौरा भी ले मत, कौए के मांस का त्याग किया था, उसका परिणाम देखिए आप। तो ऐसे कोई भी आप नियम ले सकते हैं और उस नियम का आजीवन पालन आपको करना है। मैंने पानी छान कर ना पिया हो, जाने अनजाने जीवों की हिंसा की हो, हंसी हंसी में झूठ बोला हो, जिसके कारण किसी जीव को पीड़ा हुई हो, किसी की गिरी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तुओं की चोरी की हो, दूसरों की माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा हो, पर पुरुष की ओर बुरी निगाह से निहारा हो, जरूरत से ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह किया हो, या करने की इच्छा की हो, तो मेरे वे सारे पाप कर्म मिथ्या होवे। हे परमात्मा, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ, अपने अपराधों को स्वीकार करता हूँ, अपने पापों से मुक्त होने के लिए पंच परमेष्ठी भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार 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 कायोसर करोभ्यम 9 बार नमोकार।
अब आपको सुनना है, बोलना नहीं है, सिर्फ हाथ जोड़ करके सुनेंगे आप लोग। अरिहंतों को नमस्कार हो। कैसे हैं वे अरिहंत? क्या है उनका स्वरूप जो पंच कल्याणकों से सहित हैं, 34 अतिशयों से युक्त हैं, अनंत चतुष्टय के धनी है, जो वीतराग, सर्वज्ञ, हित उपदेशी, रत्नत्रय से मंडित, घातिया चतुष्क नाशक हैं, ज्ञानी, वेद ज्ञानी, परम ज्ञानी, लोक को उद्धारक तो हैं ही, कहाँ तक कहूँ आपकी महिमा, अब तो कही नहीं जाती। मैंने एक दिन प्रश्न किया था, अनुज से पूछा था कि आप महावीर को मानते हो कि पारस को मानते हो, किसको मानते हो? तो उन्होंने तो सही जवाब दिया था, लेकिन कई लोग कहते हैं कि मैं तो दोनों को मानता हूँ, पारस को भी मानता हूँ, महावीर को भी मानता हूँ। लेकिन हम ना पारस को मानते, क्योंकि पारस तो कई लोगों के नाम होते हैं, महावीर भी कई लोगों के नाम होते हैं। हम किन्हें मानते? जो अनंत चतुष्टय के धनी हैं, जो पंच कल्याणक से सहित हैं, 34 अतिशयों से युक्त हैं, जो लोक उद्धार की हमेशा भावना रखते हैं, जो 18 दोषों से रहित हैं, जो वीतरागी हैं, हित उपदेशी हैं, सर्वज्ञ हैं। अब उनका कोई भी नाम हो, हम उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमोस्तु करते हैं। हे प्रभु, विभु, राजा, महाराजा, अधिराजा, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती, इंद्र, ऋषि, मुनि, यति, अनगार से बंदित, लोकाधिनायक, वृषभादि, महावीर पर्यंत, समस्त भूत भविष्य वर्तमान काल संबंधी, माने चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे नारायण हो, चाहे प्रतिनारायण हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे बलभद्र हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, जिनके चरणों में सभी अपना मस्तक झुकाते हैं, ऐसे अरिहंतों को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। कायोसर करुभ्यम 9 बार नमोकार। अरिहंत का वर्णन हमने देखा, अब आया है सिद्धों का वर्णन। सिद्ध किसे कहते हैं? सिद्ध संविधान यहाँ हर अष्टांगा में होता है और सिद्धों की ही महिमा का गुणगान हम करते हैं। सुनना है आपको, हाथ जोड़ लीजिए। सिद्धों को नमस्कार हो। कैसे हैं वे सिद्ध? क्या है उनका स्वरूप? जो अनंत स्वरूपी है, अतीन्द्रिय है, अनुपम है, आत्मस्य है, अनबद्ध है, तिष्ठित है, कृतकृत्य है, सिद्ध साध्य है, लोकाग्र स्थित, माने लोक के अग्रभाग में स्थित है, जो तप से सिद्ध है, संयम से सिद्ध है, चारित्र से सिद्ध है, ज्ञान से सिद्ध है, दर्शन से सिद्ध है। ऐसे सिद्धालय में स्थित अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों को सिर झुका करके हम बारंबार नमस्कार करते हैं। अपन पढ़ते हैं कि इस टोंक से इतने मुनि मोक्ष गए, इससे इतने गए, इससे इतने गए, इससे इतने गए, करोड़ों में। तो एक व्यक्ति हमसे परसों पूछ रहे थे कि पंडित जी क्या मोक्ष में इतनी जगह है कि सबके सब वहाँ बन जाते हैं? करोड़ों में नीचे बात ही नहीं है। 5.5 करोड़ मुनिराज सोनागिरी से मोक्ष गए, तो मोक्ष में इतनी जगह है क्या? तो सिद्धों में एक जब अष्टकर्म नष्ट होते हैं तो ये अवगाहनत्व गुण की प्राप्ति होती है। अवगाहनत्व, वो अवगाहनत्व गुण क्या होता है? जैसे कि एक कमरे में आप एक बल्ब जलाओ, उसका प्रकाश पूरे कमरे में बन जाएगा। उसी कमरे में एक साथ आप 10 बल्ब जला दें तो भी उसका प्रकाश बन जाएगा। एक साथ 1000 बल्ब भी जला दें तो भी उसका प्रकाश उसमें समा जाएगा। एक साथ 10,000 बल्ब भी जला दें, कितने, तो भी उसका प्रकाश उसमें समा जाता है। एक प्रकाश को दूसरे प्रकाश से किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। उसी प्रकार से सिद्ध, कोई प्रकाश कोई दिखता है क्या? उजेला दिखता है अकेला, प्रकाश है कैसा, कैसा जा रहा है, कुछ नहीं दिखता है। उसी प्रकार से वहाँ सिद्धालय में आत्माएं, कितनी भी आत्माएं वहाँ पहुँच जाए, सब की सब वहाँ समा जाती हैं और सबको इतना आनंद आता है जिस आनंद का हम
कल्पना भी नहीं कर सकते उस आनंद की। ऐसे उन अनंतानंद सिद्ध को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। कायोत्सर करो व्यायाम 9 बार नमोकार। तीसरी परमेष्टि है आचार्य परमेष्टि। आचार्यों को नमस्कार हो। कैसे हैं वे आचार्य, क्या है उनका स्वरूप, जो द्वादशांग सूत्र रूपी समुद्र में पारगामी, ज्ञान ध्यान और तप में लीन, बाह्य भ्यंतर परिग्रह से रहित, जितेंद्रिय, शुद्ध चरित्र व 36 गुणों से युक्त, पंचाचार को स्वयं पालने वाले व शिष्यों से उनका आचरण कराने वाले, जो साधु पूरे संघ का संचालन करते हैं। घर का मुखिया होता है ना, ऐसे साधु संघ में भी एक मुखिया होते हैं, उनको आचार्य कहते हैं। आचरण कराने वाले, 100 समय और पर समय में पारंगत, मेरु के समान निश्चल, पृथ्वी के समान सहनशील, समुद्र के समान गंभीर, निर्मल बुद्धि वाले, निर्दोष 60 आवश्यकों को पालन करने वाले, सिंह के समान पराक्रमी, गज के समान स्वाभिमानी, आकाश के समान निर्लेप, सौम्य मूर्ति, देश कुल जाति से शुद्ध, संघ को शिक्षा दीक्षा व प्रायश्चित देने में कुशल, ऐसे आचार्य जो पंचाचारों का पालन करते हैं, धन है ऐसे आचार्य। ये सारे लक्षण आचार्य विद्यासागर जी में देखने को प्राप्त होते थे। ऐसे श्रेष्ठ आचार्य समंत्रभद्र भी आचार्य हुए हैं। ऐसे महान उमा स्वामी आचार्य हुए हैं, प्राचीन आचार्य। तो कहते हैं कि हमारे आचार्य उपाध्याय और साधु यही परमेष्टि आज हमें देखने को मिलते हैं। 2 परमेष्टि तो है नहीं, सिद्ध तो कभी दिखते ही नहीं है। सिद्धालय में अरिहंत परमेष्टि चतुर्थ काल में होते हैं और अभी 3 ही परमेष्टि हैं। तो जो परिग्रह से रहित होते हैं, किसी प्रकार का उनके पास परिग्रह नहीं होता है, अपने साधुओं को दीक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, पूरे संघ का संचालन करते हैं। ऐसे उन अनेक अनंतानंत आचार्यों को मेरा मन वचन काय से नमस्कार हो। नमस्कार नमस्कार। कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार। चौथे परमेष्टि कौन से हैं सुधांशु जी? चौथे परमेष्टि उपाध्याय। बहुत अच्छे, अब तो विद्वान हो गए। उपाध्याय परमेष्टि। उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुण होते हैं, जो स्वयं पढ़ते हैं और संघ में जितने साधु हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान होते हैं उपाध्याय परमेष्टि। उपाध्यायों को नमस्कार हो। कैसे हैं उपाध्याय, क्या है उनका स्वरूप, जो 25 मूल गुणों से युक्त हैं, मोक्ष मार्ग में स्थित हैं, मोक्ष के इच्छुक, मुनीश्वरों को उपदेश देने में प्रवीण, व्रतों की रक्षा करने में तत्पर, द्वादशांग रूपी समुद्र में अवगाहन करने वाले, संपूर्ण शास्त्रों के पाठी, ज्ञान दाता, परम आराध उपाध्याय परमेष्टि के चरणों में मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। 9 बार नमोकार। साधु के 28 मूल गुण होते हैं। साधु परमेष्टि डमो लोए शब्द शाहुड़म पर चलने के लिए है। बोले मैं तो प्रज्ञ सागर का भक्त हूँ, कोई कहता है मैं आचार्य विद्यासागर का भक्त हूँ, कोई कहता है विराग सागर का भक्त हूँ, कोई कहता है विशुद्ध सागर का भक्त हूँ। बहुत इससे बड़ा मिथ्या संसार में कुछ नहीं है। मिथ्या, बहुत बड़ी मिथ्या दृष्टि हो यदि आप ऐसा सोचते हो तो।
यदि ऐसा होता तो रमो लोए सब साहुड़म लिखा नहीं जाता रमोकार मंत्र में। इसमें तो ये आया है कि संसार में जितने भी मुनिराज हैं, रमो लोए सब साहुड़म, सब साधुओं को मेरा नमस्कार हो। व्यक्तिगत नाम नहीं है। रमोकार मंत्र श्रेष्ठ क्यों है? सबसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ कोई मंत्र है, मंत्रों का राजा कोई है तो उसका नाम रमोकार मंत्र है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया गया है कि महावीर का लिया हो कि पार्श्वनाथ का लिया हो, किसी का नहीं लिया। हाँ बनाइए, लेकिन एक के भक्त नहीं कि एक तो आ गए तो उनके लिए तो आहार दे रहे, आगे पीछे घूम रहे हो। देखो आजकल मुनिराज भी गलती करते हैं कई। यदि आपने पिछी कमंडल के आगे के अलावा मुनिराज को कुछ और दिया परिग्रह, शास्त्र, पिछी कमंडल, बहकावे में आके आप मोबाइल भी दे देते हो, कई लोग देते होंगे, आपको साधु की हत्या का दोष लगेगा। बिल्कुल बनाना चाहिए, एक को नहीं सभी को गुरु, जितने हैं अपने सभी गुरु हैं। हाँ एक को नहीं। हाँ गुरु तो बहुत ही जीवन में बहुत ही आवश्यक हैं, लेकिन रमो लोए सब साउर, जितने भी पिछी कमंडलधारी हैं सभी मेरे गुरु हैं, सभी मेरे गुरु हैं। और आप सोचो कि महाराज जी हमें कुछ दे देंगे, कुछ पुड़िया दे देंगे, कुछ माला दे देंगे, कुछ दे देंगे, तीन काल में कुछ किसी का होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। आपकी श्रद्धा से ही सब कुछ होता है। आपकी श्रद्धा अटल है। समंत्र भद्र आचार्य कितने बड़े आचार्य हुए, लेकिन उन्हें जब भस्मक रोग हो गया, भस्मक रोग ये होता है कि कितना भी खा लें भूख नहीं मिटती है। तो उनसे पूछा, उनने कहा कि अपने गुरु से कि हमें तो भस्मक रोग होगा, मैं क्या करूं? मुनि तो एक ही टाइम आहार लेते हैं, वो भी नहीं मिले, अगर बाल निकल आए तो वो भी नहीं लेते हैं। तो उन्होंने कहा भी मुनि का छेदन कर लो आप, मुनि लिंग का, अभी श्रावक बन जाओ आप। श्रावक बन जाते हैं वो समंत्रभद्र आचार्य, और एक ब्राह्मण का रूप रखते हैं। एक मंदिर था, उस मंदिर में कौंडनो प्रसाद चढ़ता था, वो पूरा प्रसाद जितना मन होता था उतना खाते रहते थे। उस प्रसाद को लोग देते थे कि बड़े तो बड़े ब्राह्मण, बड़े जानकार हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता है, पूरा प्रसाद खत्म हो जाता है, भगवान को पूरा खिला देते हैं, खुद खाते थे। जब रोग सही हो गया तो उनको देखा कि जो उस मंदिर में जो पत्थर रखा था उसी पत्थर पर बैठ करके प्रसाद खा रहे थे। तब किसी ने कहा कि ये जैन धर्म का सच्चा अनुयायी है, जिस पत्थर को मानने वाला नहीं है ना पूजने वाला है। तो जब समंत्रभद्र आचार्य को राजा के पास ले गए तो उन्होंने कहा सही है कि मैं जैन धर्म को मानने वाला सच्चे सम्यक दृष्टि है समंत्रभद्र आचार्य। और सम्यक दृष्टि वो है कि जो हर जगह अपना सिर नहीं झुका सकता, हर जगह नहीं झुका सकता, चाहे कुछ भी हो जाए झुका ही नहीं सकता वो। जब राजा ने कहा तुम्हें इस पिंडी यानी इस पत्थर को नमस्कार करना पड़ेगा, इस पत्थर को नमस्कार करना, लेकिन समंत्रभद्र बोले, शांत हो जाते हैं, बोले अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। और समंत्रभद्र आचार्य को जब जबरदस्ती की गई, उन्होंने जो हम स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं ना, ऐसे चंद्रप्रभु भगवान को उन्हें अपने अपने हृदय में पधराया, और जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को नमस्कार किया, वो पत्थर फट जाता है और उसमें से चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति प्रकट होती है। हाँ बनारस, बिल्कुल सही। तो कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा अच्छी होना चाहिए, आपको फल हर मुनिराज से मिलेगा, कोई भी मुनिराज हो सबसे फल मिलेगा, और श्रद्धा आपकी होना चाहिए। हम बार बार कहता हूं कि मैना सुंदरी ने भी वही विधान किया था, वही हम करते हैं, सिद्ध चक विधान, शांति धारा वही करते हैं, भगवान वही है, वही मंत्र बोले जाते हैं, लेकिन मैना सुंदरी ने उसका क्या फल पाया था, हम क्यों नहीं पा पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो हमें दोषों की आलोचना कर रहे हैं, सारे दोष हमारे अंदर भरे पड़े हैं। उन दोषों को पहले हमें अलग करना है। सही बोलेंगे? लोक के, अभी बोलना नहीं है, हाथ जोड़ना है सिर्फ। लोक के समस्त समकित साधुओं को नमस्कार हो। कैसे हैं वे साधु?
क्या है उनका स्वरूप? जो विषय आशाओं से रहित, आरंभ और परिग्रह से दूर, ज्ञान ध्यान में लीन, व्रत तप व ध्यान रूपी अग्नि में कर्मों को नाश करने में प्रवीण, सट आवश्यक कर्मों में सावधान, शुद्ध आत्मा के स्वरूप की साधना करने वाले, मन को जीतने वाले, शील रूपी कवच को धारण करने वाले, गुरु रूपी अस्त्र से सहित सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान शीतल, आकाश के समान निर्लेप, परिचय और उपसर्गों को सहन करने वाले, 28 मूल गुणों का नृत्यचार पालन करने वाले, मोक्ष के साधक, पूज्य मुनीश्वरों के चरणों में मन, ऐसे साधु। देखिए, अभी आचार्य के लिए हमने नमस्कार किया था। यदि हमको सही समाधि मरण करना है और हमको अच्छी गति में जाना है तो आचार्य पद का भी त्याग किया जाता है। आचार्य बने बने यदि आपकी समाधि हो गई, प्राण निकल गए आचार्य पद में, तो आपकी अच्छी गति नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़ा परिग्रह होता है वो, इतने पूरे संघ का संचालन उसका। तो आचार्य विराग सागर ने इसलिए तो पूरे सब एक दिन पहले सबको सब कुछ सौंप दिया। सुधा सागर जी से माफ़ी मांग ली, उनसे मसनंद जी से मांग ली, विशुद्ध सागर को अपना पद दे दिया और आचार्य से वो मुनि बन गए, सब छोड़ दिया। जब ऐसी समाधि होती है तो वो श्रेष्ठ समाधि कहलाती है। ऐसे सभी साधुओं को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। नमस्कार 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 9 बार नमोकार। हमको कभी संकटों से घबराना नहीं चाहिए। यदि संकट हमारे जीवन में आते हैं तो हमें महापुरुषों को याद करना चाहिए। बहनों पर कोई संकट आते हैं तो आप सीता को याद करो। सीता जो एक बहुत बड़े राजा की पुत्री थी, लेकिन अपने पति के लिए वो जंगल जंगल पूरा पतिव्रत निभाया उन्होंने। इसलिए इतनी पतिव्रत थी वो को रावण उनको छू भी नहीं पाया। रावण छू भी नहीं पाया सीता को। शोमा सती हुई हैं जिन्होंने घड़े में हाथ डाला तो नांग का हार बन गया। ऐसी अनेक बहनों की कहानी आती है। आज जो हमारी बहनें जरा जरा सी बातों पे तलाक ले लेती हैं, पति को छोड़ देती हैं, कोर्ट कचहरी करती हैं, उन सभी को सिर्फ स्वाध्याय की कमी है। यदि उन्होंने स्वाध्याय किया होता, माता पिता ने उन्हें संस्कार दिए होते, माता पिता ने उन्हें धर्म की पुस्तकें पढ़ाई होती, तो आज वो बेटी ऐसा नहीं करती। अब सुनिए सभी, प्रिय आत्मन, अनादिकाल से हाथ जोड़ो, बात नहीं करना किसी को, बात किसी को नहीं करना है, बिल्कुल मौन ले लीजिए आप लोग, सिर्फ सुनना है, ना हमसे कोई प्रश्न करना है, कुछ भी नहीं कहना है, सिर्फ सुनना है आपको। यही प्रतिक्रमण होता है, ठीक है ना? ये प्रवचन नहीं है, ये प्रतिक्रमण है। हाथ जोड़ें। प्रिय आत्मन, अनादिकाल से इस संसार में रहते हुए तुमने विगत में क्या क्या किया, कितने कितने जन्मों को धारण किया, कैसे कैसे कष्टों को सहन किया, कौन कौन से कुकर्म किए, सोचो सोचो। क्या कभी इन कष्टों से मुक्त होने की कोशिश की? नहीं। क्या कभी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की कोशिश की? नहीं। क्या कभी शरीर के देवालय में कैद परमात्मा को मुक्त कराना चाहा? नहीं नहीं, कदापि नहीं। तो फिर कब तक भटकते रहोगे इस संसार के अंधकार में? कब तक सहते रहोगे इस संसार की पीड़ाएं? उठो, चलो और कर लो अपने पापों को स्वीकार, क्योंकि पापों की स्वीकृति ही सच्चा प्रतिक्रमण है, और प्रतिक्रमण से ही संसार कटता है। अपने पापों को स्वीकार कर लो, वही सबसे बड़ा प्रतिक्रमण। पढ़ने से कुछ नहीं होता है, स्वीकार करना पड़ेगा जो पाप किए हैं। बस जरूरत है पापों की स्वीकृति, इसलिए कर लो स्वीकार और सुना दो परमात्मा को अपनी व्यथाएं। आलोचना पाठ हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वैसा बनना चाहिए। हे पतित पावन,
हे पतितोद्धारक, मैंने अनंत काल तक निगोद की पर्याय में जन्म के दुखों को सहन किया है। निगोद वो होता है एक सांस में वहाँ 18 बार जन्म होता है और 18 बार मरण होता है। ऐसी जगह भी हम अनंत समय रहे, ऐसी जगह में वहाँ की पीड़ाओं को तड़प तड़प कर सहन किया। तत्पश्चात मैंने पृथ्वी कायक की पर्याय में जन्म लेकर हजारों वर्षों तक दुखों को सहन किया। कई वर्षों के बाद मैंने जल कायक की पर्याय धारण की। इस यौने में भी विविध प्रकार की पीड़ाओं को सहा, वहाँ के कष्टों को उठाना पड़ा। क्रमशः सीढ़ी पर सीढ़ी में आगे बढ़ता गया। इसी क्रम में अग्नि कायक की पर्याय मिली, जिस पर्याय में स्वयं जलता रहा, दूसरों को जलाता रहा। इसी पाप के कारण मेरी संसार की परंपरा सतत बढ़ती रही। आगे बढ़ते हुए मैंने वायु कायक के शरीर को धारण किया। वहाँ पर मैं अहरनिश तिरंग गमन करता रहा, सतत चलता रहा। तत्पश्चात स्थावर काय की अंतिम पर्याय के रूप में मैंने वनस्पति काय का दामन संभाला। यानी मैंने वनस्पति काय, ये सब एक इंद्रिय जीव हैं जिनका ये वर्णन चल रहा है, और अनंत समय तक रहे इन पर्यायों में, अनंतों बार गए हैं, जन्म लिया। जहाँ पर मुझे सर्दी, गर्मी, वर्षा, पीड़ाएं एक स्थान पर खड़े खड़े सहना पड़ा। हे प्रभु, ना जाने इस स्थावर काय की पर्याय में मैंने कितने कितने कष्ट सहे, कैसे कैसे दुखों को सहन किया। हे नाथ, इस अनाथ ने स्थावर काय से मुक्त होने के बाद तिरस्कर्याय की पर्याय को प्राप्त किया। तिरस्कर्याय यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, ये त्रिस पर्याय कहलाती है। त्रिस पर्याय को प्राप्त किया, जहां मैंने इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की काया को धारण कर अनेक कष्ट उठाए। जिन कष्टों के भार से पीड़ित हो मेरी आत्मा सदा दुखों को सहती रही। हे देवादेव, पापों से पीड़ित होते मैंने फिर असैनी पंचेंद्रिय को धारण किया। असैनी जिनका मन नहीं होता है। पंचेंद्रिय 2 तरह के होते हैं, एक सैनी और एक असैनी, जो मन से रहित होते हैं, जहाँ पर इंद्रियां तो मिली पर मन नहीं मिला, जिसके बिना मैंने हे उपाधि का ज्ञान न कर सका, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसी कारण से मुझे इस पर्याय में सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान नहीं हो सकी और संसार में भटकता रहा। जीवस भोजन का सूत्र रटता रहा। फिर भी इस पर्याय से मुक्त होने के बाद मैंने सैनी पंचेंद्रिय बना। सैनी बना तो शेर भी क्या है, सैनी है। कई बार आपने वीडियो देखा होगा कि वो हिरण का छोटा सा बच्चा शेर ऐसे उसकी रक्षा कर रहा है जैसे उसी का बेटा हो। वीडियो आते हैं ऐसे यूट्यूब पर। तो शेर में भी करुणा होती है। महावीर भगवान तो शेर की पर्याय में ही थे जब उसको मुनिराज ने आकर के संबोधा था। तो वो सैनी है, लेकिन हिंसक तो मिला है स्वभाव से। सैनी पंचेंद्रिय त्रिचंद रहा। मन पाने के बाद भी मैंने नमन नहीं किया, बस अपने से शक्तिशाली हिंसादिक क्रूर प्राणियों का शिकार हुआ। कभी किसी के द्वारा खाया गया क्रूर प्राणियों के द्वारा, और कभी मैंने खुद खाया। कई लोगों के द्वारा छेदा गया, भेदा गया। अनंत शक्तिशाली होने के बावजूद ही अपनी शक्ति से विस्मित रहा, जिसके कारण मुझे सदियों सदियों तक परतंत्र रहना पड़ा। इसी तरह से मैंने इस त्रियंच की पर्याय में नाना प्रकार के कष्टों को सहन किया। हे परमात्मा, इस त्रियंच की पर्याय से छूटने के साथ ही मैंने दुखों के सागर नरक की पर्याय को प्राप्त किया। त्रियंच के दुख देखो, मनुष्य, कलकत्ता में हम गए होंगे आप लोग भी। कलकत्ते में जो रिक्शा चलता है उसमें आदमी पकड़ करके दौड़ता है। मनुष्य पर्याय तो मिली है, लेकिन कर्मों का खेल देखिए, उसे दुख त्रियंच के भोगने पड़ रहे हैं। ये सब कर्मों के अधीन है भैया, इसलिए बचना चाहिए। दुखों के सागर नरक की पर्याय। नरक कैसी है? छेड़ाला में पंडित दौलतराम जी ने लिखा है, तहां भूमि पर सत दुखे सो, बिच्छू सहस डसे नहीं ते सो। उन नरक की पर्यायों में इतना दुख होता है, यदि किसी को बिच्छू ने काटा हो, क्योंकि आप लोग तो शहर के हो तो शायद किसी को नहीं काटा हो, लेकिन गांव में तो ऐसे देखो भैया कह रहे हैं मुझे काटा है। बिच्छू किसी को एक बार डस ले तो तड़पड़ा जाता है बुरी तरह से, लेकिन आचार्य कहते हैं नरक की भूमि छूने मात्र से इतना दुख होता है जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ काट खाया हो। और वहां की आयु 33 सागर तक की होती है। तो
क्या हाल होता होगा उन नरकों में, आप स्वयं जाने। कैसी भूख लगती होगी, कैसी प्यास। भूख लगती है कि 3 लोग का नाच खा जाए लेकिन एक दाना खाने के लिए नहीं मिलता है। समुद्र का पूरा पानी पी जाऊं लेकिन एक बूंद पीने के लिए नहीं मिलती है। छाया पाने के लिए पेड़ों के नीचे पहुंचते हैं तो उनके जो पत्ते गिरते हैं तो उनसे तलवार जैसे अपने शरीर कट जाते हैं। हम चाहें, मनुष्य हैं हम, कि मरना है तो आज मर सकते हैं, लेकिन जो नरक चला गया वो मरना भी चाहे तो मर नहीं सकता, क्योंकि उसका शरीर कपूर की तरह बिखर जाता है। जैसे पारा होता है, पारे की तरह बिखर जाता है और फिर जुड़ जाता है, मरते नहीं है वो। जहां की भूमि की स्पर्श ही, बिल्कुल दिया है इसमें, सहस्त्र बिच्छुओं के डंक मारने की तरह दुखदाई है। जहां की बैतरणी नदी रक्त और पीप से बहती है जिसमें बदबू आती है। जहां, हे प्रभु, मैंने मनुष्य जन्म में की हुई अकाम निर्जरा के बलबूते पर देवगति में जन्म लिया। अकाम निर्जरा सुबह बताया था मैंने, एक होती है अकाम निर्जरा, एक होती है शकाम निर्जरा। निर्जरा माने कर्मों को भगाना। जो कर्म लिपट चुके हैं हमारी आत्मा से, वो कैसे भगेंगे? भगवान की भक्ति से, दान करने से, क्रोध मान माया लोभ छोड़ने से, फिर दिन मंदिर आने से, अच्छे परिणाम रखने से वो कर्म हमारे भागेंगे। तो एक होती है सकाम निर्जरा, एक होती है अकाम निर्जरा। एक निर्जरा ऐसी है कि आप कितना भी दान पुण्य कुछ भी करो वो अपना फल दे के जाएगी, उन कर्मों को कोई नहीं काट सकता। एक होती है सकाम निर्जरा कि ऐसे कर्म भी बंधे हैं, उन कर्मों को आप भक्ति के द्वारा काट सकते हो, दूर कर सकते हो। तो ऐसे कर्मों को हमने दूर भगाया तो हमने कहाँ जन्म लिया? स्वर्गों में। कभी देवगति में जन्म लिया जहां पर कर्मों में विपाक अनुसार ज्योतिष व्यंतर भवनवासी देवों की पर्याय को धारण किया। भूत प्रेत ये भी देवों की पर्याय ही है, व्यंतर देवों की। जहां पर मिथ्या से ग्रसित होने के कारण मैंने बीतराग अरिहंत देव की वंदना नहीं की, और मैंने बहुत बात की है देवों से जो मंदिर में रहते हैं। मेरा साक्षात्कार हुआ है। हमारे बहन का गांव है एक टीकमगढ़ जिले में ही, वहाँ देव आते थे। उन देवों से मेरा इतने दुखी थे वो, लेकिन 24 घंटे भगवान की सेवा में ही रहते थे वो मंदिर में। बोले मेरी पर्याय तो बिगड़ गई, मैं क्या करूं, कैसा अपना, मैं अब जब तक जितनी आयु मिली है मुझे भोगनी पड़ी, मैं जा भी नहीं सकता यहाँ से। तो भगवान की भक्ति में, क्योंकि वहाँ पर एक मूर्ति ऐसी लग रही थी जैसे श्वेतांबर। एक पंडित जी थे बुझे, उस समय में करीब 20 साल पहले की बात है ये। तो वो मूर्ति में एक रेखा थी, तो वो पंडित जी बोले कि इस मूर्ति को यहाँ से हटाओ भैया, अपन दिगंबर के मानने वाले हैं। तो मेरे बहनोई रियल वो उस मूर्ति को रखने गए, कम से कम 10-15 लोग और साथ में, बंधाजी क्षेत्र है वहाँ पास में ही था बंधाजी क्षेत्र। वो गए वहाँ पर, और जैसे ही वहाँ पर मूर्ति रखी तो एकदम उजाला हुआ। उन्होंने हमको आकर के बताया, मैंने पंडित जी को पहले ही बताया था कि इस मूर्ति को हटाओ नहीं, ये मूर्ति बहुत चमत्कारी है। अब रात में 1 बजे वो उठे और रोने लगे कि मुझको कहाँ भेज दिया। मैं तो 100 साल से इन चंदा प्रभु भगवान की सेवा में सतत लगा हूँ, मैंने किसी का आज तक कोई बुरा नहीं किया, मुझे क्यों इनसे अलग करके दूसरी जगह भेज दिया, यहाँ से क्यों हटवा दिया मुझको, मेरा ये स्थान है। जब ऐसा हुआ तो पंडित जी थे वो तो घबरा गए। फिर हम लोगों ने विचार किया क्या करना चाहिए, तो फिर कहा कि उस मूर्ति को लेने जाना चाहिए। रात में ही 1 बजे सब लोग तैयार हुए, गाड़ी नहीं थी, गांव था, मोटरसाइकिलें वगैरह थी, कार नहीं थी। क्या करना चाहिए, बोले चलो, बोले कोई बोला कि मेरी गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं है। फिर वो देव आ गए, बोले आप लोग जाइए, ना पेट्रोल कम होगा ना किसी प्रकार कुछ नहीं होगा। लौट करके आ गए उस मूर्ति को लेकर के, ना किसी का पेट्रोल खत्म हुआ ना कुछ हुआ, और आकर के बड़े गाजे बाजे के साथ उस मूर्ति को विराजमान किया। सुबह फिर मैंने उन देव को बुलाया, उनसे क्षमा याचना की। तब वो बता रहे थे, बहुत दुखी हो रहे थे कि किसी कारण बस मुझे व्यंतर पर्याय मिल रही, जिसके कारण मुझे बहुत से दुख उठाने पड़ रहे हैं। लोग आत्महत्या कर लेते हैं, माता बहनें जल्दी, भाई कर लेते हैं आजकल जल्दी से, बच्चे कर लेते हैं, लेकिन एक कुमरण है, कुमरण मनने करने से भूत प्रेत की योनि मिलती है। ये दुख तो कुछ भी नहीं, जरा से संकट से अपन हत्या कर लेते हैं। बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं जब व्यंतर की पर्याय मिलती है।
तो हमें बच्चों को समझाना है कि बेटा कितना भी कष्ट हो जाए ऐसा कार्य नहीं करना है। हे प्रभु, हे विभु, हे करुणा के सागर, बस बस अब मैंने देख लिए इस चतुर्गति संसार के दुख, सुना दी मैंने अपनी काली कलुषित कहानी। हे प्रभु, अब मुझसे ये पीड़ाएं सही नहीं जाती, अब मुझसे ये कर्मों का बोझा ढोया नहीं जाता, अब मुझसे ये पापों का नर्तन देखा नहीं जाता। हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अब मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ, मैं मानता हूँ मैंने पाप किए, मैंने अपराध किए, मैंने स्वयं की बजाय दूसरों की आलोचना की। बड़ा मजा आता है आलोचना करने में, अपनी प्रशंसा सुनने में और दूसरों की आलोचना करने में सभी को आनंद आता है। लेकिन नहीं, ये भी पाप है, बहुत बड़ा पाप है। पुण्य को संसार का कारण कहकर उसे हे बताया और अहनिस पाप क्रियाओं में ही रत रहा। निश्चय वाले कहते हैं ना, जो मुनियों को नहीं मानते, अपना पंथ अलग से चला दिया निश्चय वाले, वो पाप को हे, पुण्य को भी हे मानते हैं। पुण्य को हे मानते, पाप तो है ही है, लेकिन एक समय होता है जब तक अपन ग्रस्त हैं, पाप छोड़ा जाता है और पुण्य छूट जाता है। इतना अंतर है दोनों में, पुण्य छूट जाता है। यदि पुण्य पाप दोनों है तो आपको मोक्ष नहीं हो सकता है, दोनों छूटना चाहिए, पुण्य भी और पाप भी। मैं ऐसा मानकर अपने संसार को ही बढ़ाता रहा, पर अब मैं इस दुखमयी संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, आपकी तरह शुद्ध बुद्ध बनना चाहता हूँ। इसलिए इस अशरण संसार की शरण छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, अपनी मौन करुणा का सहारा दो। नाथ, मुझे मुक्ति की युक्ति का इशारा दो। ईश्वर, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको पा लिया, यानी सब कुछ पा लिया। कभी भगवान के आगे धन दौलत भिखारी नहीं है, हाथ नहीं फैलाना चाहिए अपने को। हे दया के सागर, ये तन मन यौवन और जीवन की हर एक आती जाती श्वास आपके लिए समर्पित है। मेरे शरीर का रोम रोम आपके गुणानुवाद के लिए पुलकित है, प्रफुल्लित है। हे करुणा निधान, अब तो करुणा करो, इस दुखिया के दुखों को दूर करो। नाथ, इतने कठोर ना बनो। भक्त है, कुछ भी कह सकता है भगवान से। थोड़े नरमाओ मेरे स्वामी, नहीं तो मैं कैसे मानूंगा कि भक्त की भक्ति से पाषाण पिघल जाता है। आप पाषाण तो नहीं हैं, आप तो हमारे इष्ट आराध्य परमदेव परमात्मा हैं। बस अब मेरी आत्मा को परमात्मा बना दो नाथ, नहीं तो मैं कैसे मानूंगा कि आप करुणा सागर हैं, करुणा निधान हैं, करुणाकार हैं। मुझ पर करुणा करो, करुणा करो, मुझ पर दया करो। हे दया के सागर, हम पत्तों का उद्धार करो। पतोद्धारक, हमें इस संसार से पार करो। परमात्मा, हमें कर्मों के बंधन से मुक्त करो। हे दीन बंधु, इस तरह निंदा गरिया आत्म आलोचना करते हुए परम आराध्य देव शास्त्र गुरु के चरणों में सम्यक रूपेण नमस्कार, 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 9 बार नमोकार। अब सभी बोलेंगे, अब प्रतिक्रमण में, बोलो, प्रतिक्रमण में लगे हुए दोषों की क्षमा याचना करें। हे प्रभु, हे विभु, यदि मुझ अज्ञानी के द्वारा इस प्रतिक्रमण में अज्ञानतावश, प्रमाद से, प्रतिक्रमण के उच्चारण से, मन की चंचलता से, इधर उधर देखने से, शरीर के हलन चलन से, श्वासोच्छ्वास से, छींकने से, खांसने से, जम्हाई लेने से कोई अपराध हुआ हो, कुछ त्रुटि हुई हो, किसी जीव की हिंसा हुई हो, तो आप मुझे अबोध, अज्ञानी समझकर क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। 9 बार नमोकार।
सभी खड़े हो जाएं, पूरब दिशा की ओर मुख करेंगे, पूरब दिशा की ओर। सभी बोलेंगे मेरे साथ, पूर्व दिशा में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय हों, उनको मेरा बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, 9 बार नमोकार। दक्षिण की ओर, दक्षिण दिशा में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्यालय हों, उनको मेरा बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, 9 बार नमोकार। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्यालय हों, उनको मेरा बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, 9 बार नमोकार। सभी लोग बैठ जाइए। जिन वाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन जो तेरो शरण लें, सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के बैठ जाएं। रमेश जी के लिए माइक दे रहे हैं। देखिए, मैं देख रहा हूं पंडित जी भावुक भी हो गए। क्यों भावुक हुए? क्योंकि अपनों के बीच में बैठे हैं, इसलिए भावुक हो जाते हैं। जो प्राय होते हैं वहाँ भावुकता का काम ही नहीं है, तो वहाँ तो फॉर्मेलिटी में ही क्षमा याचना की जाती है। जब अपनों के बीच में ये बात होती है तभी ये बात आती है। तो आदरणीय पंडित जी साहब ने 10 दिन में हम सभी को प्रातः उठाने की आदत डाल दी। सबसे पहली बात तो ये है कि हम सभी 4:30 बजे 6 बजे उठने वाले 4:30 बजे उठे। भारी संख्या में यहाँ पर पधारे और श्री जी का अभिषेक और शांति धारा आदरणीय पंडित जी के सानिध्य में संपन्न हुई, विधान संपन्न हुआ और शाम को प्रवचन के माध्यम से हम सभी को यहाँ पर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिला है। इस दौरान 10 दिन में जैन समाज के किसी भी प्राणी मात्र से आपके प्रति यदि कोई भूल हुई हो तो हम क्षमा याचना करते हैं। और साथ में संगीतकार भाई राजेश भाई जो हमारे बीच में पहली बार पधारे हैं, उनकी टीम के सभी सदस्यों से भी हम क्षमा याचना चाहते हैं यदि कोई अपशब्द निकला हो। ऐसे ही हमारे साउंड वाले भैया पे मैं गर्म हो जाता था बीच बीच में, मैं भी उनसे समाज की ओर से क्षमा याचना चाहता हूँ। वीडियो वाले भैया पर भी मैं 1-2 बार गर्म हो गया, उससे भी क्षमा याचना चाहता हूँ। मंदिर के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी से जैन समाज आपको यदि किसी ने कुछ इन 10 दिनों में या इससे पहले भी कोई जोर से बोल करके आपके दिल को ठेस पहुंचाई हो तो उसके लिए भी जैन समाज
सभी कर्मचारियों से क्षमा याचना करती है। तो अब जैसी परंपरा है, आज ये विदाई समारोह, जुदाई है विदाई नहीं। ये तो फिर पंडित जी यहीं पर हमारे बीच में पधारेंगे, जल्दी में ही आएंगे, आप चिंता मत मानिए। अष्टानिका में बाहुबली इनक्लेव में पधार रहे हैं दीपावली पर, तो आप सभी उस विधान में भी वहाँ शामिल होकर के पुण्य लाभ लेंगे। अब जैन समाज के सभी प्रतिष्ठित महानुभाव यहाँ आएंगे और पंडित जी का माला अर्पण करके स्वागत करेंगे। आ जाइए सभी। किस तरह से नमन हम करें आपका, किस तरह से नमन हम करें आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन हम करें आपका। अब पंडित जी की धर्म पत्नी भी यहाँ पर पहली बार ही शायद सूरजमल बिहार में पधारी हैं। हाँ, आज तक कहीं नहीं गई। पंडित जी कह रहे हैं आज तक कहीं नहीं गई। ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे पति पत्नी का तो जो है बिल्कुल है, ऐसे कैसे हो जाएगा? जहां पर भी हैं बैठिए क्या, आइए, आ जाइए आप भी। छाया जैन आ जाओ, ये सौभाग्य है। महिलाएं आ जाएंगी, एक दो स्वागत के लिए आ जाएं। किस तरह से नमन हम करें आपका, किस तरह से नमन हम करें आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम आपका। हाँ, तो देखिए पंडित जी का वैसे तो परिवार 3 बेटे हैं, शायद 3 बेटे हैं, बेटी 2, एक ही बेटी है। हाँ, तो आधा परिवार तो आया हुआ है, आधा भोपाल में ही है। बड़ी अच्छी बात है, पूरा परिवार आता तो और भी अच्छा होता। आइए, पंडित जी के सुपुत्र निष्कर्ष जैन आ जाइए बेटा। हाँ, दोनों बिटिया भी आ जाए, एक महिला आ जाएंगी, आ जाओ। देशना बेटी, चले तिलक का है, तिलक। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। ओ स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका। हाँ, अब ऐसे जिन्होंने विधान के अंदर 4 चांद लगाए, मधुर वाणी जिनकी है, श्री राजेश जी,
अपने पूरे ग्रुप के साथ में यहाँ पधारे हैं, हार्दिक अभिनंदन है। आइए। बहुत अच्छा राजेश ने, बड़ा सरल सरल स्वभावी संगीतकार हैं। कभी किंचित मात्र भी क्रोध कुछ तो आया नहीं। माइक वाला भी गर्म हुआ लेकिन शांत रहे। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ, कहाँ हैं आपके पोजीशन? ये लो, एक एक लिफाफा। तीन है। आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ, साउंड वाले भैया। आ जाओ, ये साउंड वाले भैया ने बहुत अच्छा काम किया है। आ जाओ बेटा। हाँ, अब जो प्रतिदिन सामग्री बना करके सभी के सामने टाइम से व्यतीत करते थे, पूरा ध्यान रखते थे, ऐसे हमारे पुजारी भाई जो यहाँ पर आए हैं, जीतू भाई और राजू भाई भी आ जाएं। हाँ मनीष, तुम कहाँ थे बेटा? मैं तुझे फोन कर रहा था। कोई बात नहीं, तेरा लिफाफा भी मिल जाएगा, ठीक है ना? मैं तो तुम्हें फोन करिए। चलिए, बस हो गया। हाँ हाँ, पंडित जी साहब कहाँ गए? पंडित जी एक तो ये रखो, और भाई बैठिए, दे दो दे दो दे दो दे दो। लता आ जाओ, लता